ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं श्रीविश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय सिया राम दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका प्रदीप शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ मेसी प्लेटफॉर्म पर और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण अपने आप में ही बहुत ही बड़ा विषय है, जिसे मैं इस छोटी सी वाणी से, छोटी सी बुद्धि से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप क्या होता है, यम मार्ग के जो 16 पुर होते हैं उनका वर्णन, गमन तथा वहाँ पर पुत्रादियों द्वारा जो पिंडदान दिया जाता है उसको प्रेत योनि जो होती है वह कैसे ग्रहण करती है। इसलिए प्रायः लोगों में ये देखा गया है कि गरुड़ पुराण में जो जानकारियाँ दी गई हैं उनका अभाव रहता है, क्योंकि लोग गरुड़ पुराण कराना नहीं चाहते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और जब सुनेंगे नहीं तो इस जीवन में हम आए हैं, इस संसार में हम आए हैं, हमें किन कर्मों के द्वारा अच्छे फल प्राप्त होते हैं, किन कर्मों द्वारा हमें बुरे कर्म फल प्राप्त होते हैं। तो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यह गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और मैं कोशिश करूँगा कि गरुड़ पुराण में जो 16 अध्याय हैं उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। बस आप लोगों का, सभी का प्यार हम हमेशा हम पर बना रहे और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस गरुड़ पुराण के पाठ का और लोगों को भी लाभ मिल सके। क्योंकि वैसे तो कोई गरुड़ पुराण पढ़ता नहीं है, किसी घर में आपको पुस्तक भी देखने को नहीं मिल पाएगी, और कोई अगर करता भी है, कोई कराता भी है, तब भी वहाँ बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसका ज्ञान करा सकूँ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ जिस प्रकार जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, और मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सकें, उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। इसे जीव कहा गया है। जब प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जो वह उसमें से ज्योति पुंज निकलता है उसे जीव कहा गया है। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़ितः कंटकैर विद्यते क्वापि क्वचित सर्पैर महाविषहि। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महान 80 पत्रवन नामक नरक में पहुंच पाता है। वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन
कौओं, उल्लुओं, वटों, गीधों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्यक्त है। अस्सी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग में, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तथा तो क्या आश्चर्य, इतनी दुखदायिनी है तो उसका कोई आश्चर्य नहीं है, बहुत दुखदायिनी होती है। उसकी वार्ता ही वह पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पू है यानी कि पीव, मवाद, ओहो, और शोणित रक्त बहते रहते हैं। इस प्रकार की नदी है। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अगाधा दुस्तरा पापहि केश शैवाल दुर्गमा, महाग्राह समाकीर्णा घोर पक्षी शतैर्वृता, अर्थात अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवा रस से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों यानी कि घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुण, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हुए हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं, आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है और उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुख प्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं।
यानी कि जैसे उसके कर्म वैसी उसे सजा। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं, कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। बताइए। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। न नित्यदानम न गवान्निकम कृतम न वेद शास्त्रार्थ वचा प्रमाणितम श्रुतम पुराणम न च पूजितोग्यो देहिन क्वचित नस्तर यत्वया कृतम। तुमने नित्यदान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर अज्ञान का पालन किया नहीं, पातिव्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं, गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर बन्नी प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों तथा चांद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इसमें एक दे रखा है कि पति की सेवा की नहीं, पति की मृत्यु हो जाने पर बन्नी प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं। देखिए, बन्नी कहते हैं अग्नि के लिए, यानी कि अग्नि में प्रवेश नहीं किया उस स्त्री ने पति के मृत्यु के बाद। तो हमारे देश में, हमारे भारत देश में पति की मृत्यु के बाद में ये पहले एक प्रकार से प्रथा थी कि स्त्री के लिए अग्नि प्रवेश किया जाता था, यानी कि वह उसकी चिता के साथ में ही अपने देह को त्याग देती थी। परंतु यह प्रथा जो है ख़त्म हो चुकी है, तो कोई भी माता बहनें इस प्रकार का कार्य ना करे। हाँ, जो लिखा है वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत किया नहीं, यानी कि अगर आप विधवा हो गई हैं तो वह जो जीवन होता है, विधवा का जो जीवन होता है उसे व्यतीत करना चाहिए, परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, अपने शरीर को लगाना चाहिए। अगला, इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तार्क्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ
सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है। लोग इस जीवन में अपने पुत्रों के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए बहुत से काम करते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, अधर्म से पैसा कमाते हैं, अधर्म से प्रॉपर्टी बनाते हैं, परंतु ये कुछ भी उनके साथ नहीं जाता है। जाता है तो सिर्फ भगवान का नाम ही जाता है। तो इसीलिए भगवान का स्मरण करो। इसी प्रकार वह लोग पूछते भी हैं, हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौर्यपुर को प्रस्थान करता है। यानी कि जो हम लोग अपने जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उससे हम जो मासिक जो पिंडदान देते हैं वह हमारे उन्हें मिलता है, उसी को खाता है। उस सौरपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को प्राप्त करता है। यानी 3 पक्ष का जो भोजन दिया जाता है उसे ग्रहण करता है, त्रिपाक्षिक। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह शैलागमपुर में पहुँचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। यहाँ पर उसे प्रेत की योनि दी गई है। मृत्यु के बाद में उस व्यक्ति को प्रेत की योनि बताई गई है, प्रेत रूप माना गया है, जीव कहा गया है। वहाँ 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुँचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त ऊन साण मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वह वहाँ आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। तम विलोक्य महाकायम यदा भीतः पलायते तदा सम्मुख मागत्य कैवर्ता यदम ब्रुवन।
उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त यानी कि धीवर उससे ये कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है, यानी कि हमें दान करना चाहिए। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन करने लगता है, विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वंशी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, नदी में बंसी डालते हैं और मछली को पकड़ते हैं, ऐसे ही वहाँ पे दूत लोग होते हैं, वह उस प्रेत को पकड़ते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जो खत्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वहाँ साढ़ मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह पदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज, गरुण उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंद पुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है। हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। पिंडदानम जलम तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत्, मासी चैकादशे पूर्णे परम पुरम रौद्रम स गच्छति। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह प्रेत ऊनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ़ नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशय से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और्ध्वदैहिक मरणकालिक दान नहीं किया है, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। धर्मराज पुरेशंति चतुर्धाराणि खेचर, यत्रायम दक्षिण द्वार मार्गस्ते पर कीर्तितः, अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुत्रसा श्रम पीड़ितः, यथा यान्ति तथा प्रोक्तम के भूया श्रोतुमिच्छसि। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक जय सिया राम।